नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपनी वेदिका क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं विविध प्रश्नमाला 6 की। जैसा पहला क्वेश्चन है अपना 10 स्क्वायर 60 का मान होगा। तो आप सभी को पता है अपन को 60 डिग्री का मान रखना है। तो 10 60 का मान आप सभी को पता है √3। तो मैं 10 60 का मान रख देता हूँ √3 और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इस तरीके से इसका मान प्राप्त होगा आपको 3। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका कुछ इस प्रकार 2 sin स्क्वायर 60 cos 60। तो अपन क्या रखेंगे, 60 डिग्री का मान रखेंगे। 2 sin 60 का मान आप सभी को पता है √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर। cos 60 का मान आपको पता है 1/2। इसे जब सॉल्व करेंगे 2 √3 का वर्ग करेंगे तो √3 का 3 हो जाएगा, 2 का 4 गुणा 1/2। अब इसी तरीके से अपन देखो इसको इससे काट भी सकते हैं। तो ये कट गया, भाग में था तो 3/2 गुणा 1/2। इस तरीके से फिर इसको आगे हल करेंगे तो आपको पता है 3 को 1 से गुणा करवाऊंगा तो मेरा 3, 2 को 2 से गुणा करवाने पे 4। इस तरीके से ये हुआ होल, अर्थात 2 sin स्क्वायर 60 cos 60 का मान प्राप्त होगा आपको 3/4। आगे देखेंगे सवाल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से है कि यदि cosec थीटा बराबर 2/√3 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको टेबल देखनी होगी, सारणी जो अपन पहले वीडियो में बना चुके हैं। तो अपन देखेंगे कि थीटा बराबर आपका 2/√3, थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो अपन cos की सारणी में चलेंगे और देखेंगे कि थीटा क्या रखूं कि मान आपको इस तरीके से 2/√3 हो जाए। तो आपने सारणी याद कर ली होगी। तो आपने सारणी में देखा तो कोसेक 60 डिग्री का मान होता है आपका 2/√3, अर्थात मैं थीटा बराबर 60 डिग्री लिख सकता हूँ। और थीटा बराबर 60 डिग्री लिखूंगा और मैं 60 का मान रखता हूँ तो वो भी मेरा होता है 2/√3। इस तरीके से यहाँ पे ये सवाल सोल्व हो गया। लेकिन अपन ऑप्शन देखेंगे तो अपने ऑप्शन में 60 डिग्री तो मान कहीं दे ही नहीं रखा है। सारे मान किसके अंदर है, आपके पाई के अंदर है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि पाई जिसे अपन कहते हैं पाई बराबर होता है 180 डिग्री। पाई बराबर 180 डिग्री अपन को प्राप्त करना है 60। तो अपन ऑप्शन देखेंगे पाई बटा लिखा हुआ है 3, तो मैंने रखा पाई का मान 180/3। इसी तरीके से मान प्राप्त हो गया आपका 60 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या होगा, पाई/3। आगे देखेंगे सवाल नंबर 4 कुछ इस प्रकार से है, कोसेक स्क्वायर 45 का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या करेंगे, 45 डिग्री का मान रखेंगे। तो आपको पता है 45 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर करूंगा तो आपको पता है कि जब 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग हो जाएगा 2। इस तरीके से ये यही सोल्व हुआ। अपन ऑप्शन में देखेंगे और जहाँ 1/2 है उसका राइट होएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 आपका कुछ इस प्रकार से है कि यदि थीटा बराबर 45 हो तो 1 - थीटा 2 sin 2 थीटा आपको ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे मैंने सभी राशियों के मान रख दिए हैं। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आप जैसे 1 - cos 2 45 डिग्री बटा sin 2 45 डिग्री, अर्थात पहले गुणा करवा देंगे इसको तो ये हो जाएगा 1 - cos 90 डिग्री बटा sin 90 डिग्री। अब मैं मान रख देता हूँ तो आपको पता है कि 1 - cos 90 का मान अपन सारणी से देखेंगे तो क्या होता है अपना 0, और sin 90 का मान आप सभी को पता होता है 1। जब इसको सोल्व करूँगा तो आपको पता है 1 में से 0 जाएगा, बचा 1 बटा में क्या आपका 1, तो 1 का भाग 1 में 1 बार। इस तरीके से इसका मान क्या होगा संपूर्ण का, इसका मान होगा 1। आगे देखेंगे सवाल नंबर 6 कुछ इस प्रकार से है, cos 60 बराबर 2 cos स्क्वायर 30 - 1। अपन cos 60 का मान रखते हैं तो आपको सबको पता है cos 60 का मान होता है 1/2 बराबर 2 × cos 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस में अपना 1।
अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आप सबको पता है कि 1/2 तो अपना बराबर में आ गया। अब इस पूरे को सॉल्व करें भी अपनों 1/2 लेके आएंगे तो 2, √3 का वर्ग हो गया आपका 3, 2 का वर्ग हो गया 4, माइनस में 1। तो यहाँ पे अपन देखेंगे यहाँ से ये राशि आपस में कट रही है तो अपन ने इसको आपस में काट दिया। तो आगे देखेंगे कि ये अपना बचेगा 3/2 माइनस 1। यहाँ पे अपन को एलसीएम लेना पड़ेगा। इन दोनों राशियों का एलसीएम होगा 2 और 1 का एलसीएम प्राप्त होगा 2। 2 का 2 में भाग 1 बार 3, माइनस 1 का भाग 2 बार, 2 को फिर 1 से गुणा करवाऊंगा तो 2। इसी तरीके से बराबर में अपना 1/2 है तो बराबर में 1/2। अब यहाँ पे देखेंगे 3 में से जब 1 जाएगा तो बचेगा 1 और बट्टा में 2 चल रहा है। इस तरीके से बराबर की दोनों तरफ राशियों का मान समान प्राप्त हो चुका है। इसी प्रकार ये 6 नंबर सवाल अपना सोल्व हुआ। आगे देखेंगे सवाल नंबर 7। 7 कुछ इस प्रकार से है, sin 60 बराबर 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो मैं सभी मान रखूँगा। तो आप सभी को पता है sin 60 का मान होता है √3/2, 2 tan 30 का मान आप सभी को पता होता है 1/√3, 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। अब इसे आगे देखो सॉल्व करेंगे। बराबर की एक तरफ तो आपको मान प्राप्त हो चुका है। अपन इस पूरे को सॉल्व करें भी क्या लेके आएंगे √3/2। तो ये हो गया √3/2 बराबर, यहाँ पे बीच में गुणा का निशान है तो ये अपना हो जाएगा 2/√3, भाग में चल रहा है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 1/3। एलसीएम लेके जब इसको जोड़ेंगे तो आपको पता है कि अपना बराबर में चल रहा है √3/2 बराबर 2/√3। अपना एक भिन्न ऊपर बट्टा की जो भिन्न है इसका एलसीएम लेंगे तो आपको प्राप्त होगा 3। 3 में 1 का भाग 3 बार, 3 प्लस 1। इसी तरीके से जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो बराबर में अपना चल रहा है √3/2, 2/√3। बट्टा पे अपन को प्राप्त हो जाएगा 3 और 1 4/3। जब देखो इसे अपन सॉल्व करेंगे आगे यहाँ से तो बराबर में अपना है √3/2 बराबर ऊपर की समीकरण अपनी 2/√3। जो भागी में भिन्न दे रखी है उस भाग से गुणा में परिवर्तित करूंगा तो अंश हर में और हर अंश में परिवर्तित हो जाएगा। तो अपना कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं इसको 3/4 बराबर में अपना है √3/2। अपन आगे देखेंगे कि 2 का 4 में गया 2 बार। इसी तरीके से मैं √3 को भी क्या लिख सकता हूँ √3 × √3, यानी √3 लिख दिया तो 1 √3 से 1 √3 चला गया तो अपना ऊपर बचा √3/2। इसी तरीके से √3 बराबर √3 अपन को प्राप्त हो जाएगा। ये था आपका 7 नंबर सवाल। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार से आपका cos 60 बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो आप सबको पता है cos 60 का मान होता है 1/2। सारणी से सारे मान आप याद कर लें। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 30 का मान आप सभी को पता है होता है अपना 1/√3। तो मैं क्या लिखूंगा 1/√3 का स्क्वायर 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। इस तरीके से बराबर में 1/2 चल रहा है, इसको भी पूरा सॉल्व करके अपन 1/2 लेके आएंगे कुछ इस तरीके से। तो ये हो जाएगा अपना 1 माइनस 1/3, 1 प्लस 1/3। इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो देखो अपनों के ऊपर इन दोनों का मैं ऊपर एलसीएम लेता हूँ। एलसीएम आएगा मेरा 3 में बटा में कुछ नहीं है तो मान सकते हैं 1। इसी तरीके से 3 माइनस 1 बटा की भिन्न का एलसीएम लेंगे तो भी प्राप्त होगा 3 में 3 का भाग 1 बार, 1 को 3 से गुणा करवाएंगे 3 प्लस 1। जब इसे अपन आगे इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे 3 में से 1 गया बचा 2 बटा में 3 चल रहा है। 3 में 1 जोड़ा तो आपको होगा 4/3। अब देखो भिन्न के बटा में भिन्न है और सरल भिन्न है तो अपन इसको भाग से गुणा में परिवर्तित करेंगे कुछ इस प्रकार से कि मैं 2
बट्टा 3 गुणा 4/3 था, इसको मैं लिख दूंगा 3/4। तो देखेंगे 3 से 3 गया, 2 से 4 जाएगा 2 बार। बराबर में अपना यहाँ पे क्या था 1/2 था, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा अपना 1/2 रहेगा। तो 1/2 बराबर इसको सोल्व करने पे भी अपन को प्राप्त हो गया 1/2। इस तरीके से अपना ये हो गया 1/2 बराबर 1/2। आगे देखें सवाल नंबर 9, कुछ इस प्रकार से आपका साइन 45 प्लस कोस 45 का होल स्क्वायर बराबर आपको लाना है 2। आप सबको पता है साइन 45 का मान होता है 1/√2 प्लस 1/√2। तो और तो अपन कुछ कर नहीं सकते, तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया स्क्वायर बराबर 2। अब दोनों राशियों का मैं एलसीएम लूँगा, तो आपको पता है दोनों राशियों का एलसीएम होगा आपका √2। √2 में √2 का भाग गया, √2 एक बार 1 को गुणा करवा दूंगा 1, √2 से √2 कट गया 1। इसी तरीके से यहाँ पे चल रहा अपना स्क्वायर, तो 1 रेक हो गया आपका 2/√2 का स्क्वायर बराबर में अपन को लेके आना है 2। तो आपको पता है कि √2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 बट्टा अपना √2 है ही, इन पूरे का आपको करना होगा वर्ग बराबर में अपना चल रहा है 2। तो आपको पता है कि √2 से √2 कट जाएगा, पीछे बचा सिर्फ √2, तो यहाँ लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर बराबर 2। इसी कंडीशन में अपन आगे देखेंगे कि अपना √2 का वर्ग करूँगा तो प्राप्त होगा 2 बराबर 2। इस तरीके से ये आपका 9 नंबर का पूरा हुआ। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपका कुछ इस प्रकार से है। 4 tan 30 साइन 45 साइन 60 साइन 90 बराबर दे रखा है आपको √2। इस पूरी को सॉल्व करेंगे अपन को √2 मान प्राप्त होगा। तो जैसे कि मैं सभी राशियों का मान रख देता हूँ, तो आपको पता है tan 30 का मान होता है 1/√3, सभी के बीच में गुणा का निशान है। साइन 45 का मान आपको पता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है आपको पता है 1/2, और साइन 90 का मान होता है 1 बराबर में अपना है √2। इसी तरीके से अपन या तो सभी राशियों को गुणा करवा लो, अगर कोई राशि किसी से भाग जा रही है या कट रही है तो अपन उसे काट देंगे। जैसे 2 से 4 गया 2 बार, और इसी तरीके से अपन आपको यहाँ पे थोड़ा सा √3/2, तो ये चाहे आपका √3 से √3। अब आगे देखो और कोई राशि किसी से कट रही है क्या, तो अपन देखेंगे और कोई राशि किसी से नहीं कट रही, तो ऊपर बचा आपका 2 को 1 से गुणा करवाऊंगा 2, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, तो अपना बच जाएगा 2 बट्टा में अपना √3 गया, √2 बचा, ये 2 गया, तो ये हो गया आपका √2। अब देखो अपन इसे सोल्व करेंगे तो बराबर में अपना क्या चल रहा है √2, तो मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है 2 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, बट्टा में अपना है √2, तो √2 से √2 गया बराबर में अपना चल रहा है √2, तो यहाँ पे सिर्फ √2 बचेगा। तो इसी तरीके से √2 बराबर √2। आगे देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11, साइन स्क्वायर 60 कोट स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करना है। तो मैं विभिन्न राशियों का मान रख देते हैं। तो आपको पता है साइन 60 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर, बीच में आपको पता है मल्टीप्लाई या गुणा का निशान है। कोट 60 का मान आप सभी को पता होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। जब इसे अपन आगे सोल्व करेंगे तो आपको पता है √3 का हो जाएगा 3, 2 का हो जाएगा 4, गुणा का निशान, और यहाँ पे अपना हो जाएगा 1, √3 का हो जाएगा 3। अब अपन देखेंगे कि अगर कोई राशि गुणा करने वाली तो गुणा कर देंगे, अगर कोई कट रही है तो आपस में भाग देंगे इसे। जैसे 3 से 3 गया तो आपको पता है ऊपर बचा 1, भाग में बचा 4। इस तरीके से इसको पूरा सोल्व करने पे अपना मान प्राप्त हो जाएगा 1/4। आगे देखेंगे सवाल नंबर 12, जो कि कुछ इस प्रकार से आपका 4 cos³ 30 माइनस 3 cos 30 का मान आपको ज्ञात करना है। तो अपन cos के सभी मान रख देते हैं। तो आपको पता है 4 गुणा cos 30 का मान अपन सारणी से देखेंगे तो अपना हो जाएगा √3/2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू cos 30 का मान वही सेम होगा, आपको पता है √3/2। अब देखो आगे इसे सोल्व करेंगे, 4
√3 को √3 बार, जैसे √3 इंटू √3 इंटू √3 बट्टा में होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और माइनस में आपका चल रहा है 3 √3 बटा 2। अपन देखेंगे कि 2 और 2 4 होता है, ये 4 गया। √3 को √3 से गुणा करवाऊंगा तो आपको पता है कि ये तो हो जाएगा 3, एक √3 बच जाएगा, तो मैं इसे लिखता हूँ √3 बट्टा में 2 माइनस 3√3 और बट्टा 2। देखो अब इन राशियों को आपस में क्या करना होगा, आपको घटाना है। तो अपन देखेंगे ये पद भी एक जैसा दिख रहा है, ये भी एक जैसा दिख रहा है, अर्थात a माइनस a आपको प्राप्त हो जाएगा 0। यानी इस संपूर्ण को हल करेंगे तो इसका मान क्या प्राप्त होगा आपको 0। आगे देखेंगे सवाल नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कुछ इस प्रकार है, कोट थीटा बराबर 1/√3 हो तो अपन सिद्ध करना है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/5। यहाँ पे अपन को क्या है, थीटा का मान दे नहीं रखा, लेकिन एक हिंट है कि थीटा बराबर 1/√3, जैसे कोट थीटा बराबर है अपना 1/√3। तो अपन सारणी में चलेंगे और देखेंगे कि कोट की लाइन में किसका मान 1/√3 होता है। तो सारणी में देखने को अपन को ज्ञात होगा कि अगर मैं थीटा बराबर 60 डिग्री रखता हूँ तो उसका मान होता है 1/√3। ठीक है, तो ये जो अपने मान थीटा के है ना, यहाँ पे मैं रखूँगा 60 डिग्री। तो पहले मान रखता हूँ मैं अभी 1 माइनस कोस स्क्वायर 60 बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर अपन को 2/5 लेके आना है। इसको सॉल्व करेंगे पूरा। तो अब मैं सभी राशियों का देखो मान रख देता हूँ, तो मेरा हो जाएगा 1 माइनस कोस 60 का मान अपन सारणी से देखेंगे तो अपना मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर बटा 2 माइनस साइन 60 का मान आप सभी को पता है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसे देखो सॉल्व करेंगे अपन। पहले सबका स्क्वायर कर दूं तो 1 माइनस 1/4 भाग 2 माइनस 3/4। इसको जब आगे हल करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं है, तो मैंने क्या मान लिया 1, तो यहाँ पे बट्टा में नहीं 1। अब ऊपर वाली भिन्न कैल्शियम प्राप्त करेंगे, 1 और 4 कैल्शियम 4, 4 में 1 का भाग 4 बार, 1 से गुणा 4 माइनस 1 बट्टा 1 और 4 कैल्शियम 4 भाग देंगे 4 बार, 4 को 2 से 8 माइनस 3। इसी तरीके से इसको आगे ले चलते हैं अपन। तो अपन देखते हैं 4 माइनस 1 ये हो जाएगा अपना 3/4 भाग 5 माइनस 3। तो अपन देखेंगे कि 5 माइनस 3 आपका कुछ इस प्रकार से होगा 8 माइनस 3, तो अपन को प्राप्त हो जाएगा 5/4। अब देखिए अपन इसको भाग में जो भिन्न है इसको गुणा में लेके आऊँगा, और गुणा में जब लाते हैं तो आपको पता है अंश हर में और हर अंश में कुछ इस तरीके से परिवर्तित हो जाएगा। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 3/4 गुणा का निशान, और मैं इसको लिखता हूँ 4/5। इस तरीके से जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आप सभी को पता है कि ये अपना 4 से तो 4 कट गया और अपना मान प्राप्त हो गया 3/5, जो अपन को मान लेके आना था। अपने आप को पता है बराबर में भी क्या चल रहा था, 3/5 बराबर 3/5। ये हुआ अपना LHS बराबर RHS। आगे देखते हैं सवाल नंबर 14, जो आपका कुछ इस प्रकार से है। 14 कुछ इस प्रकार से आपका सिद्ध कीजिए 3 tan स्क्वायर 30 प्लस कोट स्क्वायर 30 माइनस 8 साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45
बराबर आपको इसको सिद्ध करना है, 0 मान लाना है। तो अपन देखेंगे सभी राशियों का मैं मान रख दूं सारणी से, याद रखना 3 कोष्टक tan 30 का मान आप सभी को पता है 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस कोट 30 का मान आप सभी को पता होता है √3 का होल स्क्वायर, ये कोष्टक -8 साइन 45 का मान आप सभी को पता है सारणी से 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान आपको पता होता है √3/2 का बराबर 0। कोष्टक 1/3 प्लस √3 का वर्ग हो जाएगा 3 -8 1√2 का 2 प्लस √3 का हो जाएगा 3, 2 का हो जाएगा 4। इसी तरीके से प्राप्त हो जाएगा, आप करेंगे 0 0। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे, पहले एलसीएम लेके यहाँ पे एलसीएम प्राप्त होगा आपको 3, तो प्लस 3 में 3 का भाग 1, 1 से गुणा करवाएंगे 1, 1 में 3 का भाग 3 बार, 3 को फिर 3 से गुणा करवाएंगे, प्राप्त हो जाएगा आपको 9 -8 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा आपके पास में 4, फिर 2 में 4 का भाग 2 बार, 2 को 1 से गुणा करवाएंगे 2, 4 में 4 का भाग 1 बार, इसको गुणा करवाएंगे। इसी तरीके से अपना प्राप्त हो जाएगा 3 बराबर 0। अब देखेंगे गुणा का निशान अपन ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो 3 9 और 1 10/3 -8 3 और 2 अपना हो जाएगा 5/4 बराबर 0। तो अपन देखेंगे 3 से 3 कट रहा है, 4 से 8 कट रहा है 2 बार, तो अपना यहाँ पे हो गया 10 -5 को फिर 2 से गुणा करूँगा 10 बराबर 0। तो आपको पता है जब 10 में से 10 जाएगा तो 0 प्राप्त होगा, ये भी 0 और ये भी 0। ये अपना हुआ 14 नंबर सवाल। आगे देखेंगे सवाल नंबर 15 क्वेश्चन इस प्रकार से है आपका, 4 sin की पावर 4 30 प्लस cos 60 कोष्टक -3 cos स्क्वायर 45 माइनस का निशान sin स्क्वायर 90 बराबर आपको लेना करना है 15/4। अपन सभी राशियों के मान रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जैसे 4, अब sin 30 का मान आप सभी को पता है सारणी से होता है 1/2 की पावर 4 प्लस cos 60 का मान आपको पता है 1/2 -3 कोष्टक cos 45 का मान होता है 1/√2 का वर्ग माइनस sin 90 का मान होता है 1 का वर्ग बराबर में चल रहा है अपना 15/4। तो जैसा कि आप सबको पता है अपने सभी मान रख दिए थीटा के। अब अपन इनको सॉल्व करेंगे, तो 4 1 का वर्ग 1 को कितनी बार भी गुणा करवा देंगे तो आपको पता है 1 ही प्राप्त होएगा। 2 को 4 बार गुणा करवानी, जैसे 2 गुणा 2 2 प्लस 1/2, इस माइनस का निशान 3 1 का वर्ग 1 √2 का 2 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, बराबर में अपना चल रहा है 15/4। तो जैसे कि आपको पता है गुणा में 4 चल रहा है अपना, अब ए हो जाएगा 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16 प्लस 1/2 माइनस 3। अब इसका यहाँ पे अपन एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं। 2 और 1 का एलसीएम प्राप्त होगा 2, 2 में 2 का भाग गया 1 बार, 1 को 1 से गुणा करवाएंगे अपना प्राप्त हो जाएगा 1। इसी तरीके से आगे देखेंगे 1 में 2 का भाग 2 बार, 2 को गुणा करवाएंगे तो 2 बराबर चल रहा है 15/4। जब अब देखो 4 कोष्टक, यहाँ पे अपन इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 16 और 2 का एलसीएम प्राप्त हो जाएगा 16, 16 में 16 का भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा करवाएंगे 1, 2 का 16 में भाग जाएगा आपका 8 बार, 8 को 1 से गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा अपना 8। इसी तरीके से माइनस 3, अब देखो 1 में से 2, 2 में से 1 गया 1/2 बराबर अपना 15/4। आगे देखेंगे कि अपन इसको सॉल्व किस तरीके से करें, तो ये अपना होगा 4 × 8 और 1 हो जाएगा अपना 9/16, 9/16 माइनस
3/2 बराबर 15/4 लेके आना अपन को। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपन देख रहे हैं कि 4 से 16 कट रहा है 4 बार। तो ये एक तो राशि छोटी हो गई है, तो अपन मैं इसलिए कहता हूँ 9/4 माइनस 3/2। तो अब इस स्थिति में अपन पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है 2 और 4 का एलसीएम प्राप्त हो जाएगा आपको 4। फिर 4 में अपन भाग देंगे 4 का, तो भाग जाएगा एक बार, ये 9 माइनस। अब अपन देखेंगे कि 2 में 4 का भाग गया 2 बार, 2 को फिर 3 से गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा अपना 6। इधर अपन देखेंगे पहले, यहाँ पे देखो माइनस का 2 था, 1 जाएगा तो यहाँ पे माइनस का बचेगा 1। इसी तरीके से माइनस को जब माइनस से गुणा करवाएंगे तो ये निशान बदल जाएगा आपका प्लस में, तो यहाँ पे भी राशि हो जाएगी प्लस की, यहाँ पे भी राशि हो जाएगी आपकी प्लस की। तो अब अपन देखेंगे कि जब 9 और 6 ये होता है आपका 15/4 और बराबर भी अपना क्या था 15/4। इसी तरीके से ये हुआ आपका 15 नंबर क्वेश्चन। आगे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपका कुछ इस प्रकार से है। 16 कोस 30 प्लस साइन 60/1 प्लस कोस 60 साइन 30 बराबर सॉल्व करेंगे तो मान प्राप्त करना है अपना √3/2। तो मैं सभी थीटा डिग्री के मान रख देता हूँ। कोस 30 का मान आप सभी को पता है सारणी से हो जाएगा √3/2 √3/2 प्लस साइन 60 का भाई मान होता है √3/2 तो 1 प्लस कोस 60 का मान होता है 1/2 प्लस 1/2। इस पूरे के बराबर में अपना प्राप्त होगा √3/2। अब इसी को जब आगे सॉल्व करेंगे तो अपन पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम प्राप्त होगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 प्लस √3 बटा में 2, 2 1 का एलसीएम प्राप्त हो जाएगा 2, 2 में 1 का भाग 2 बार, 2 को 1 से गुणा कराएंगे 2 प्लस 1 प्लस 1। इसे जब आप आके सॉल्व करेंगे तो 2 1 तो √3 1 √3, तो √3 और √3 हो जाएंगे अपने 2 √3। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2√3/2। ये हो जाएगा अपना 2 और 1 3 1 4/2। इस तरीके से अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि √2√3/2 भिन्न भाग में गुणा में लेके आऊँगा, अंश हर में और अंश हर में परिवर्तित हो जाएगा आपका। तो 4/2 को लिख दूंगा मैं 2/4। अब देखेंगे 2 से 2 कट रहा है, ये 2 गुणा में तो ये 4 कट जाएगा 2 बार, और इस पूरे को जब हल करेंगे तो अपना प्राप्त हो जाएगा √3/2। और अपना बराबर में भी अपन देखेंगे क्या चल रहा था √3/2। इस तरीके से ये अपना सवाल नंबर 16 भी पूर्ण हुआ। आगे देखेंगे सवाल नंबर 17। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका 2 cos² 45 प्लस tan² 60 कोष्टक माइनस 6 sin² 45 प्लस tan² 30 बराबर अपना पूरे को सोल्व करेंगे तो मान प्राप्त होगा 6। तो मैं विभिन्न राशियों के मान रख देता हूँ, जैसे 2 cos 45 का मान आपको पता है 1/√2 का स्क्वायर प्लस tan 60 का मान आपको पता है √3 का स्क्वायर 6 साइन 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर प्लस tan 30 का मान आप सभी को पता है 1/√3 का स्क्वायर और बराबर में अपना चल रहा है 6। तो देखो अब सॉल्व करते हैं। 2 कोष्टक 1/2 का 1/√2 को जब वर्ग करूँगा तो 1 का 1 √2 का हो जाएगा अपना 2 प्लस √3 का हो जाएगा 3 माइनस 6 1 का वर्ग 1 √2 का 2 प्लस 1 का 1 √3 का 3 बराबर 6 चल रहा है। इसी तरीके से अब यहाँ पे अपन एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 2 और 1 का एलसीएम प्राप्त हो जाएगा आपको 2 में 2 का भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे। इसी तरीके से 1 में 2 का भाग 2 बार, 2 को 3 से गुणा करवाऊंगा तो अपना हो जाएगा 6
माइनस में अपना 6 कोष्टक 3 और 2 का एलसीएम प्राप्त होगा अपन को 6 में 3 का भाग दूंगा तो आप सभी को पता है 3 बार 3 को फिर 1 से गुणा करवाऊंगा तो अब मेरा प्राप्त हो जाएगा 3 माइनस का निशान 3 में 6 का भाग 2 बार 2 को 1 से गुणा करवाएंगे तो अपना प्राप्त हो जाएगा 2 बराबर चल रहा है अपना 6। तो इसी तरीके से दोबारा देखेंगे अपन कि 2 गुणा 6 और 1 हो जाएगा 7/2 माइनस 6 गुणा 3 और 2 घटाना है तो 3 में से 2 गया 1/6 बराबर लेके आना अपन को 6। तो अपन यहाँ पे देखेंगे 2 से 2 गया, यहाँ पे 6 से 6 गया, भाग में थे 1 गुणा में 1 भाग में था तो अपन इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पे बचा अपना 7 माइनस 1 बराबर 6। 7 में से जब आपको पता 1 जाएगा तो 6 प्राप्त होगा और बराबर की दी 6 अपन को सिद्ध करना था। इसी तरीके से ये 17 का सॉल्यूशन पूर्ण हुआ। विद्यार्थियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।